Welcome students, let's read your chapter The Necklace. मेटलिटा इज इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी. मेटलिटा को एक बड़ी पार्टी में इनवाइट किया जाता है. शी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी. उसके पास सुंदर ड्रेस तो है लेकिन उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है, कोई गहना वगैरह नहीं है. शी बोरोज ए नेकलेस. बोरोज होता है उधार लेना. वो अपना नेकलेस है वो उधार लेती है, अपने लिए नेकलेस उधार लेती है फ्रॉम ए फ्रेंड जिसका नाम मैडम फोरिएस्टर है. एंड लूजेज इट, और वो नेकलेस गुम हो जाता है. व्हाट हैपन्स देन, फिर क्या होता है? शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ दो एन एरर ऑफ डेस्टिनी. डेस्टिनी होता है भाग्य, फेट. मेटलिटा है वो एक सुंदर औरत थी, युवा औरत थी, और ऐसा लगता था जैसे कि वो भाग्य की गलती के कारण एक क्लर्क के परिवार के अंदर है वो पैदा हो गई हो. शी हैड नो डवरी. उसको कोई दहेज नहीं मिला. नो होप्स. उसको कोई भी आशाएं नहीं थी. एंड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन. और ना ही वो एक प्रकार से मशहूर हो सकती थी, प्रसिद्ध हो सकती थी. एंड मैरिड बाय ए मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश. और उसकी शादी भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ होती है जो ना तो अमीर था और ना ही ज़्यादा डिस्टिंग्विश था, फेमस था. एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन. और उसकी शादी है वो एक क्लर्क के साथ ही होती है बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो एक सिंपल औरत थी लेकिन वो अनहैप्पी, नाखुश औरत थी. शी सफर्ड इंसिस्टेंटली फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. और वो मानती थी कि जैसे उसका जन्म है वो जीवन की भोग विलास की चीज़ों को एक प्रकार से उनका लुत्फ उठाने के लिए हुआ है. शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. उसका घर है वो बहुत अच्छा नहीं था, देखने में सुंदर नहीं था, इस कारण से उसको बड़ी पीड़ा होती थी. ठीक है, उसको अपनी गरीबी, घर की गरीबी के कारण पीड़ा होती थी. द शैबी वॉल्स. उसके घर की दीवारें गंदी थी, इससे उसको पीड़ा होती थी. एंड वॉर्न आउट चेयर. और उसकी जो चेयर्स थी पुरानी थी उससे उसको पीड़ा होती थी. ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. इन चीज़ों को देख करके उसको बड़ी ही टॉर्चर्ड मीन्स पेन्ड. ओके, शी फेल्ट पेन एंड शी फेल्ट एंगर आल्सो. उसको बड़ा गुस्सा आता था. वेन शी सिटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द टर्रीन विद ए डिलाइटेड एयर सेइंग, ओ द गुड पोटपी, आई नो नथिंग बेटर देन दैट. जब वो डिनर करने के लिए अपने हस्बैंड के सामने बैठ जाती थी चेयर के ऊपर, तो उसका हस्बैंड उसको ये कहा करता था आगे से कि इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स. वो अच्छे अच्छे डिनर्स के बारे में सोचा करती थी. ऑफ शाइनिंग सिल्वर. और चमकते हुए सिल्वर के, चांदी के बर्तनों के बारे में सोचती थी. शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन द मार्वलस डिशेस. और वो बड़े अच्छे अच्छे बर्तनों के अंदर बड़े अच्छे भोजन के बारे में सोचा करती थी. शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल. उसके पास ना तो पहनने के लिए फ्रॉक्स थे और ना ही कोई गहने थे. नथिंग, कुछ नहीं था. एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स. और वो इन्हीं चीज़ों को प्यार करती थी. शी हैड ए रिच फ्रेंड. उसकी एक अमीर दोस्त थी, एक स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, जो कि कॉन्वेंट स्कूल के अंदर उसके साथ पढ़ा करती थी. हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट. जिसके पास वो जाना भी नहीं चाहती थी. शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न. और जिसके पास जब वो चली भी जाती थी तो उसको बड़ा दर्द होता था. शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट. और वो निराशा के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा निराशा के अंदर वो रोती रहती थी. वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न एलिटेड बीरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज इनवेल्प. एक दिन शाम के समय उसका हस्बैंड है वो बड़े ही अलिटेड का मतलब होता है बड़े ही हैप्पी मूड के अंदर था. और वो हाथ में अपना एक इन्वेल्प लेकर के आता है, लिफाफा लेके आता है. हियर ही सैड देयर इज समथिंग फॉर यू. और उसने अपनी पत्नी को कहा कि उस इन्वेल्प के अंदर है वो उसके लिए कुछ है, खास है उसके लिए. शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स. और उसने बड़ी जल्दी से वो कार्ड निकाला, प्रिंटेड कार्ड निकाला, और उसके ऊपर ये वर्ड हैं वो छपे हुए थे. द मिनिस्टर्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रोमाम्पू आज द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लाउजेल मंडे इवनिंग
जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। और इस ये इनविटेशन कार्ड था फॉर द मिनिस्टर्स पार्टी, मिनिस्टर्स की पार्टी के लिए। और वो कहते हैं कि 18 जनवरी को मिनिस्टर्स के रेजिडेंस के ऊपर, उनके घर के ऊपर एक बड़ी पार्टी है वो होने जा रही है, जिसके अंदर दोनों मिस्टर लाउजल्स हैं, पति पत्नी को इनवाइट किया गया था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड का मतलब इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पीनेस, उसने मतलब खुशी होने की बजाय एट हर हस्बैंड एज हर हस्बैंड हैड होप, जैसा कि उसके हस्बैंड ने सोचा था। शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, और उसने उस इनविटेशन कार्ड को टेबल के ऊपर फेंक के मारा गुस्से के अंदर, ठीक है, घृणा के साथ। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, और उसने कहा कि मैं इस कार्ड का क्या करूं। बट माई डेयरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, और उसने कहा कि मैंने तो सोचा था कि डेयरी मीन्स डार्लिंग के लिए छोटा वर्ड होता है, कि मैं तो सोचा था कि आप इससे खुश होगे। यू नेवर गो आउट, तुम बाहर नहीं जाती हो, एंड दिस इज एन ओकेजन एंड ए फाइन वन, और ये एक बड़ा ही अच्छा अवसर है। एवरीबडी विश इज वन, सब लोग इसके बारे में सोचा करते हैं। एंड इट इज सेलेक्ट, और ये बड़े सिलेक्टेड लोगों के लिए है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, और ये ज़्यादा कर्मचारियों को, बहुत सिलेक्टेड लोगों को ही दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, और उसके अंदर आपको पूरा अधिकारियों का जो संसार है, सब अधिकारीगण वहाँ आए होंगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, उसने अपने पति को बड़े तिरछी नज़र के साथ देखा। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और उसने गुस्से के अंदर कहा, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच ए थिंग एज दैट, कहता मेरे पास ऐसे अवसर पर पहनने के लिए कोई अच्छी ड्रेस भी तो नहीं है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसके पति ने ये बात सोची नहीं थी। ही हेयर मीन्स मिस्टर लाउजेल। ही स्टैमर्ड, और वो हकलाता हुआ बोलता है, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, वो ड्रेस आप क्यों नहीं पहन लेती जो हम थिएटर देखने के लिए जाया करते हैं। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, और ये ड्रेस मेरे को बड़ी ही सुंदर लगती हैं। ही वॉज साइलेंट, वो साइलेंट हो जाता है। स्टूपीफाइड इन डिसमे, और बड़ा ही निराश होता है। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, जैसे ही उसकी पत्नी है वो रोने लगती है। ही स्टैमर्ड, और वो हकलाता हुआ बोलता है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्या बात है। बाय वॉलेंट एफर्ट, जब उसने एक बड़ा ही वॉलेंट एफर्ट किया, प्रयास किया। शी हैड कंट्रोल हर वैक्सन, उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। एंड रिस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस, और उसने बड़ी ही शांति से बोली। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, उसने अपने जो चीक्स हैं, गाल हैं, वो पोंछे उसके। नथिंग, उसने कहा नथिंग। आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, और ये इनविटेशन कार्ड आपने अपने किसी कोलीग की पत्नी को दे देना है जिसके पास या जो मेरे से अच्छी हो। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, लाउजल को बड़ा दुख होता है, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, लेट्स सी मेटलिटा, और उसने आके से कहा कि मेटलिटा देखो, हाउ मच वुड ए सुटेबल कस्ट्यूम कॉस्ट, एक अच्छी ड्रेस की कीमत कितनी होती है। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, एक सिंपल सी ड्रेस जो कि दूसरे अवसरों पर भी पहनी जा सके, उसका क्या, वो कितने में ड्रेस मिल जाएगी। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, थिंकिंग ऑफ ए सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, थोड़े समय के लिए वो सोचती है कि इतनी कीमत बताई जाए जिसे उसका हस्बैंड है वो मना ना करे। एंड ए फ्राइटन एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और उसका जो क्लर्क है वो बड़े पैसा बचाने वाला व्यक्ति था, ठीक है, कि वो डर भी ना जाए। फाइनली शी सैड, फिर अंत में वो कहती है इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, एक हिचकिचाहट की भाषा के अंदर, आई कैन नॉट से एग्जैक्टली, मुझे पता तो नहीं है, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू बी कवर इट, कि 400 फ्रैंक की ये ड्रेस आ जाएगी। ही टर्न्ड ए लिटल पेल, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय ए गन दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टी। थोड़ा वो उसका रंग उड़ जाता है, और उसने
ये पैसे हैं वो एक हंटिंग पार्टी को ज्वाइन करने के लिए बचा करके रखा हुआ था दी नेक्स्ट समर, जो कि अगले गर्मियों में जा रहा था, विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू स्कूल लार्क्स ऑन संडे, और अपने दोस्तों के साथ लार्क्स मारने के लिए वो जाना चाहता था। नवरदिलस ही आंसर, फिर भी उसने जवाब दिया, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं आपको 400 फ्रैंक्स दूंगा, बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, लेकिन आपने बड़ी सुंदर ड्रेस है वो खरीदनी है। तो स्टूडेंट, दिस इज द ओपनिंग ऑफ आवर स्टोरी द नेकलेस. Okay, I hope that you are enjoying it. Okay, the next part I shall explain in the next video. Till then, bye bye.